अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। कहते हैं वर्तमान को समझने के लिए आपको अतीत की जानकारी होना आवश्यक है। आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 2024 से पहले उन 500 सालों के संघर्ष की, जिनमें अनगिनत भक्तों ने अपनी जान गंवा दी और जिसका फलस्वरूप है वर्तमान का भव्य राम मंदिर। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश ने त्रेता युग में भगवान का भव्य मंदिर बनवाया था। माना जाता है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने रामनगरी अयोध्या में आज से करीब 2000 साल पहले राम मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इसके पश्चात आया साल 1528। यह वो साल था जिसमें बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को मंदिर को तोड़ने के लिए भेजा। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह ने मंदिर की रक्षा के लिए युद्ध किया, लेकिन इस दौरान वह वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी में नाम आता है हंसवर के राजा श्री रणविजय सिंह एवं उनकी रानी श्री जयराज कुमारी जी का, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। मंदिर को बचाने का युद्ध बार बार चलता रहा, जिसमें अनेक हिंदू भक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। समय बीतता गया और साल आया 1813। इस साल हिंदू संगठनों ने पहली बार जमीन पर अपना दावा किया, जिसके पश्चात साल 1855 होते होते दोनों पक्ष एक ही स्थल पर पूजा करते रहे। फिर आया सन 1885। इस साल न्यायालय ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की याचिका को ठुकरा दिया, जिसके पश्चात सभी हिंदू अंदर जाने की मनाही के कारण मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर राम चबूतरे पर पूजा करने लगे। 1934 यह वो समय था जब अयोध्या में दंगे भड़के और मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया, जिसके पश्चात 1950 में वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद अदालत में अर्जी दाखिल करके रामलला की मूर्ति की पूजा की मांग की, जिसके पश्चात सन 1987 में ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। फिर आया साल 1949, जिसमें कहा जाता है कि मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हो गई। इस बात से हिंदू मुसलमान विवाद और बढ़ गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अयोध्या के जिलाधीश के नायर से मूर्ति हटाने को कहा, लेकिन के नायर ने साफ इनकार करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। साल था 1990, महीना था सितंबर। एल.के. आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, परंतु उनको लालू यादव सरकार द्वारा बिहार में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस यात्रा का मकसद था हिंदुओं में वापस से धार्मिक भावनाओं को जगाना, लेकिन आडवाणी जी की गिरफ्तारी के साथ 1.5 लाख लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आया सन 1992, तारीख थी 6 दिसंबर। 1.5 लाख से ज्यादा कार सेवक बाबरी मस्जिद पे पहुंच चुके थे और वहां कई कार्यक्रम हुए, जिसमें एल.के. आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी और उमा भारती जी ने अपने अपने भाषण दिए। और पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक राज्य घोषित किया, मजहबी राज्य घोषित किया। हिंदुस्तान ने मजहबी राज्य की कल्पना को अस्वीकार किया। वहां बेहद टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद एक आदमी ने उस सिक्योरिटी को भेदा और गुंबद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया। यह देखकर और वहां मौजूद नेताओं के भाषण सुनकर यह भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। इसी भीड़ ने गुंबद पे चढ़ के कुछ ही घंटों में कुल्हाड़ी और हथौड़ों से पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया। तो आइए जानते हैं बाबरी मस्जिद को ढहाने के बाद परिणाम क्या हुआ। बाबरी मस्जिद के गिरते ही पूरे देश में दंगे फैल गए। कई बीजेपी के लीडर्स को हिरासत में ले लिया गया और वीएचपी पर टेम्परेरी बैन लग चुका था। इसके बाद भी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, भोपाल जैसे शहरों में दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
बाबरी मस्जिद के प्रोटेस्ट में पाकिस्तान ने अपने स्कूल्स और ऑफिसेज को 7 दिसंबर को बंद कर दिया और तो और उन्होंने ओआईसी पर भी दबाव डाला कि वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए। पाकिस्तान में एक दिन में 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया और एयर इंडिया के ऑफिस को भी अटैक किया गया। बांग्लादेश में भी कई हिंदू टेम्पल्स को जला दिया गया और वहाँ हिंदुओं पे कई अटैक्स हुए और तो और हिंदुओं को दुर्गा पूजा भी उस समय रोकनी पड़ी थी। ओआईसी ने भी इसे काफ़ी कंडेम किया। इवन यूके में भी मुस्लिम्स ने पेट्रोल बॉम्बिंग्स और आर्सन से टेम्पल और गुरुद्वारास पे अटैक करवाया और जिसमें एक टेम्पल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। तो आइए बात करते हैं अब जुडिशल वर्डिक्ट की। 30 सितंबर 2020 को कोर्ट ने एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती, विनय कटियार और बहुत सारे अन्य लोगों को क्लीन चिट दे दी बिकॉज उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। तो अब बात आती है फाइनल जजमेंट। फाइनल जजमेंट से 15 दिन पहले से अयोध्या में रेस्ट्रिक्शंस लग चुकी थी। हजारों पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर डिप्लॉयड थी और सीसीटीवी और ड्रोन से वहां निगरानी रखी जा रही थी। इंटरनेट सेवाओं को कई जगह पर यूपी और राजस्थान में बंद कर दिया गया था। मेजर सिटीज जैसे लखनऊ, बैंगलोर, जयपुर, मुंबई, इन सब में धारा 144 लागू कर दी गई थी। फिर आती है तारीख 9 नवंबर 2019। इस दिन आया था फाइनल जजमेंट जब 5 बेंचेस की कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाते हुए करीब 3.25 एकड़ की राम जन्मभूमि लैंड को हिंदू पक्ष को सौंपते हुए गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए कि एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया जाए और उस ज़मीन को ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ लैंड अयोध्या में गवर्नमेंट को अलॉट करने के लिए बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि डिस्प्यूटेड लैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। हर तरफ से सजी धजी नजर आई। शहर भर के मंदिरों और प्रमुख स्थानों को खूब सजाया गया और बेहतरीन लाइटिंग की। तो ऐसे 22 जनवरी को हमें हमारा राम मंदिर मिल गया।